गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है एयरफोर्स स्टेशन लखनऊ भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन करेंगे उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। इस भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैं आप लोगों को शुद्ध हिंदी में बताने वाला हूं और आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, यदि आप इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस भर्ती में आप लोगों को जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, मतलब जो फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है ना वो कैसे होता है। ठीक है, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी दस्तावेज, ये आवेदन फॉर्म आप लोग जो है डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, बाय हैंड आप लोग है कहां पर भेजना है इसके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए इस भर्ती के बारे में डिटेल में समझा देता हूं मैं आप लोगों को। जो भर्ती आई है, देखो एयरफोर्स स्टेशन लखनऊ भर्ती 2026 है। ठीक है, देखो भर्ती का परिचय है वो भारतीय वायुसेना एयरफोर्स स्टेशन लखनऊ द्वारा अग्निवीर वायु गैर लड़ाकू ट्रेड के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे ना तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, बात करते हैं इस भर्ती में कौन कौन से पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। बिल्कुल ध्यान से देखना, इसी के बेस पे आप लोग इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मतलब जो आप लोग लिफाफे में डालकर आप लोग जो लिफाफे जो डालकर जो दस्तावेज स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड डालेंगे डाक के द्वारा, उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो भर्ती आई है सफाई वाला पोस्ट। ठीक है, सफाई वाला पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो लश्कर पोस्ट है, वाशर अप पोस्ट है, वाटर कैरियर पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद बार्बर पोस्ट है। ठीक है, धोबी पोस्ट है, और मेंस वेटर पोस्ट है। ठीक है, मोची पोस्ट है। ठीक है, और टेलर पोस्ट है, माली पोस्ट है, मजदूर पोस्ट है। ठीक है, और वॉचमैन पोस्ट है। ठीक है, इन पदों पे जो वैकेंसी है वो निकाली गई है और इन पदों में से किसी एक पोस्ट पे आप लोग ये आवेदन करेंगे और आप लोग जो लिफाफा होगा ना, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो सफाई वाला है। ठीक है, चाहे वो सफाई वाला है, चाहे वो लश्कर है, चाहे वो वासर है, चाहे वाटर कैरियर है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि इन पदों पे वैकेंसी जो है निकाली गई है, चाहे वो सफाई वाला है, चाहे लश्कर है, वाशर अप है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, धोबी है। ठीक है, मेन स्वेटर है, मोची है। ठीक है, उस पर जो है टेलर है, माली है, मजदूर है। इन पदों पे जो है ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। ठीक है, बात करते हैं शिक्षित योग्यता के बारे में। इस भर्ती में जो शिक्षित योग्यता रहने वाली है वो उम्मीदवार का जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोग 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, इस भर्ती में जो है यदि आप लोग आवेदन करेंगे ना तो 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों की शिक्षित योग्यता है। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। इस भर्ती की जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है 17.5 वर्ष। मतलब आप लोग यह 17.5 से लेकर 22 तक का उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और जो आप लोग जो इस भर्ती में आवेदन करेंगे ना, इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। देखो भर्ती कोई सी भी आती है, चाहे यही भर्ती हो, तो उसका जो है नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और आप लोग भी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, और ध्यान रखना चाहिए इस भर्ती में जो है अविवाहित, मतलब जो विवाहिक स्थिति, केवल जो है अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मतलब जिन छात्रों की, जिन अभ्यर्थियों की शादी नहीं हुई है उन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में आवेदन करने का जो है मौका मिला है। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो केवल जो है अविवाहित, मतलब जो उम्मीदवार की शादी नहीं हुई ना वो उम्मीदवार इस भर्ती में जो है आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। इस भर्ती में जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से, किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा इस भर्ती में जो है नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चाहे आप लोग जो है एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से, मतलब किसी भी कैटेगरी से श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए आवेदन करने का तरीका। इस भर्ती में जो आवेदन का तरीका रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित पद पर भेजना होगा। ठीक है, ड्रम बॉक्स में जमा करना होगा। ठीक है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी भर्ती में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चीज का, ठीक है। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि, जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 17 अगस्त 2026 है, ठीक है। इस भर्ती में जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 17 अगस्त 2026 है, ठीक है। अब मैं आप लोग ये बता देता हूँ कि इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं और ये सभी आवश्यक दस्तावेज, ठीक है, डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोग जो है कैसे भेजना है आप डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। देखो, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेंड प्रतियां संकलन करनी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है, ठीक है। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ ना, उस भर्ती का जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। अब काफी अभ्यर्थी ये पूछेंगे कि सर हम इस भर्ती का जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो मैं आप लोग बता देता हूँ। देखो, आप लोग गूगल या क्रोम पर जाएंगे, वहां पर आप लोगों को लिखना है ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म डलते ही जो ये भर्ती है एयरफोर्स स्टेशन लखनऊ वाला, इसका जो है आप लोग जो है लिंक खुल जाएगा और इसका जो है आप लोग जो है वहां से जो है ये भर्ती का आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसे अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। इसमें आवेदन फॉर्म में कोई गड़बड़ी मत करना, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या डीओबी, ठीक है। इन सब चीजों में बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना। जो आवेदन फॉर्म है वो साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है व्हाइटनर वगैरह का या काटू पीटू, ठीक है, व्हाइटनर वगैरह या काटू पीटू बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा आप लोगों को जो आवेदन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो है जितने भी दस्तावेज बताऊंगा ना, इन सबकी फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। देखो, 10वीं की मार्कशीट हो गई है और 10वीं का प्रमाण पत्र हो गया है, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो गया है और आधार कार्ड हो गया है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं निवास प्रमाण पत्र हो गया है, पासपोर्ट फोटो हो गया है, ठीक है। पहचान पत्र हो गया है और अनुभव प्रमाण पत्र हो गया है आप लोग पास, ठीक है। बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। अभी मैं आप लोग बताऊंगा ये जो आवेदन फॉर्म है ये कहां पर भेजना है, अभी डिटेल में समझाऊंगा, आप लोग बेफिक्र हो, ठीक है। पहले भर्ती के बारे में समझ लो आप लोग, ठीक है। देखो, इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है वो निम्न चरणों के आधार पर होगी, ठीक है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले जो आप लोग आवेदन पत्र भेजेंगे ना, उन आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जो भी आप लोग का जो है आवेदन पत्र है, उन आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। उसके बाद जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, ठीक है। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल परीक्षण होगा, अंतिम मेरिट सूची होगी आप लोग की, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो इस भर्ती में आप लोग जो आवेदन कैसे करेंगे, मैंने आप लोग बता दिया, लेकिन आप लोग बता दो। आवेदन पत्र डाउनलोड या प्राप्त करेंगे, सभी जानकारी साफ साफ भरेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएंगे, सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संकलन करनी है। इसका मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है ना उनकी फोटो स्टेट लगानी है, ठीक है। और उस पर जो है आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर जरूर करेंगे, निर्धारित पते पर अंतिम तिथि से पहले जो है भेज देंगे, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, जो दो पता दिखा है आप लोगों को, दो पता दिखेगा है ना, इन दोनों पतों पर आप लोग आवेदन भेज सकते हैं, ठीक है। जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो रहा है, ठीक है। इस भर्ती में जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसे जो है कॉपी कलम लेके नोट कर सकते हैं, हालांकि ये वीडियो में पड़ेगी, आप लोग वहां से भी कर लेना, ठीक है। जो आवेदन पत्र भेजने का पता है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आप लोग बता देता हूं। देखो, आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे, आवेदन पत्र पूरी तरह से सही और स्पष्ट रूप से भरेंगे, सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संकलन करेंगे और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधूरी जानकारी वाले आवेदन जो है निरस्त किए जा सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग भी डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे। और ध्यान रखना चाहिएगा, वीडियो के लास्ट में आप लोग इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो ना, तो अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई मत करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।